दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुस्लिम कद्दावर नेता बाबा सिद्दीकी का कत्ल कर दिया गया है। वो बाबा सिद्दीकी जो 2014 के चुनाव में जब सलमान खान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो उस समय में गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उनके नाम का ऐलान हुआ था मीडिया कर्मियों के सामने। सलमान खान और मोदी जी एक साथ आते हैं और जब पत्रकार ये पूछते हैं सलमान खान से कि आप किसको वोट देंगे, कि क्या आप मोदी जी को वोट देंगे, तो सलमान खान का एक जवाब होता है दोस्तों कि मेरे इधर बाबा सिद्दीकी है, उनके अलावा मुझे कोई मोदी जी हो या कोई हो वो नजर नहीं आते। और महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में एक कद्दावर नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। वो बाबा सिद्दीकी जो सलमान खान और शाहरुख खान के करीबी हैं। जी हां दोस्तों, बाबा सिद्दीकी की हत्या से मुंबई में सनसनी फैल गई है। इस दिल दहला देने वाली वारदात के सियासी हलकों में हलचल मच चुकी है। बाबा सिद्दीकी की शख्सियत सिर्फ सियासत तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि वे समाजी और फलाही कामों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस घटना की कड़ी मजम्मत की है और ये कहा है कि मुजरिमों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने पुलिस को जल्द से जल्द तहकीकात मुकम्मल करने और कातिलों को सख्त से सख्त सजा दिलाने का हुक्म दे दिया है। उन्होंने मुंबई पुलिस के आला अफसरों के साथ इस मामले को लेकर के आनन फानन में मीटिंग भी कर ली ताकि इस केस की तह तक पहुंचा जा सके। पर सवाल यह है कि ठीक चुनाव से पहले दशहरे के मौके पर बाबा सिद्दीकी के कत्ल के पूरी साजिश को रचा गया। इस बीच शिवसेना यूपीटी ने एक बार फिर से राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। पार्टी प्रवक्ता आनंद दुबे का कहना है कि मुंबई जैसे मेगा सिटी में जब एक सियासी लीडर ही महफूज नहीं है तो आम शहरी कैसे महफूज हो सकते हैं। उन्होंने सरकार पर यह निशाना साधते हुए कहा कि अगर दिन दहाड़े ऐसी वारदातें हो रही हैं तो गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री शिंदे को अपना ओहदा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मुंबई उनसे संभल नहीं रही है। और बीते दिनों हिंदू मुसलमान किस तरीके से किया गया, मुसलमानों को टारगेट किया गया, ये महाराष्ट्र की सियासत में चेहरा छुपा हुआ नहीं है। कई बाबा सिद्दीकी एक रहनुमा थे, उनके ताजियत पेश करने के लिए तमाम बड़े सेलिब्रिटी पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र के तमाम बड़े सियासी चेहरे इस वाकये पर अफसोस जाहिर कर रहे हैं। वहीं उनके चाहने वाले और पार्टी कारकुन भी इस वाकये से शदीद सदमे में हैं। मुंबई पुलिस अब इस मामले में कई एंगल से तहकीकात कर रही है। कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की इस वारदात में मुमकिना शिरकत हो सकती है। इस गुट का नाम पहले भी कई संगीन वारदातों में सामने आ चुका है और पुलिस इस एंगल से भी पूछताछ कर रही है, जिसकी तमाम तस्वीरें लोगों के सामने हैं। पर एक रहनुमा का कत्ल दिन दहाड़े करना यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। उधर सलमान खान ने भी बाबा सिद्दीकी की मौत पर अफसोस जाहिर किया है दोस्तों, और कहा है कि वो उनके करीबी दोस्तों में से एक थे। सलमान खान के अलावा बॉलीवुड के कई सितारे भी इस वाकये से सदमे में हैं। लीलावती अस्पताल के बाहर उनके चाहने वालों का हुजूम जमा हो गया है और हर कोई इस कत्ल को लेकर के गुस्से में एहतजाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने भी इस घटना को दिल दहला देने वाला करार दिया है और वादा किया है कि सरकार बाबा सिद्दीकी के कातिलों को जल्द से जल्द कानून के शिकंजे में लाएगी, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। जो कि तमाम तस्वीरें लगातार सामने आ रही है और ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है दोस्तों कि हर जगह सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को ही टारगेट किया जा रहा है, जहां एक एक कर जो रहनुमा है, जो क़ियादत है, उनको खत्म करने की ये साजिशें लगातार बीते 10 सालों से चल रही है। आप बड़े ओहदे वाले नामों को उठा करके देखें,
उनको किस तरीके से हाशिए पर लाया गया, उन्हें किस तरीके से उनके साथ में जुल्म ज्यादती की जा रही है, उनकी हत्याएं करवाई जा रही है या जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया जा रहा है। और यह सब कुछ हो रहा है जो केंद्र की मोदी सरकार है उसकी नाक के नीचे। और महाराष्ट्र की सियासत में इस घटना ने और कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं भारतीय जनता पार्टी की सियासत को लेकर के।